अगर मुलायम जी होते तो हमें अंदाज़ा जहाँ तक है कि वो हो सकता है कि गाड़ी और हेलीकॉप्टर भी नहीं ढूंढते, पैदल भी चले जाते धोती कंधे पर रख के। मुलायम जी तो वो चीज़ थे ना। हो गया मानी मुलायम जी हेलीकॉप्टर लेके खेत में वहीं गांव में उतर गए और कहे जब तक इनको नस्तो नावल्द नहीं हो जाएगा, पूरे पुलिस वाले नहीं गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पूरे यहाँ के जो लोग इसमें संलिप्त गांव के हैं वो नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं नहीं मानूंगा। और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और सबको बर्खास्त करना पड़ा, सबकी गिरफ्तारियां होने लगी। क्षण से 13 यादवों का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन वो इनकाउंटर बिल्कुल गलत हुआ था, पुलिस ने किया था, जिसमें 36 लोग बर्खास्त हुए और सेवा में आए नहीं करके। त्रिजुगी साइकिल से चलता था, ये भी नहीं कि बहुत बड़े आदमी के यहाँ गए थे मुलायम जी, नहीं, त्रिजुगी यादव साइकिल से चलते थे और उनको 2 बॉडीगार्ड सिपाही मिले थे, तो वो भी उनके पीछे पीछे साइकिल से चलते, लेकिन उसके 3-4 बेटे एक साथ मारे गए थे। अखिलेश जी ये झूठी आंच पोंछने का काम एक ट्वीट करके जो कर रहे हैं कि हमको भूख लगी है तो कोई कहेगी पानी पियोगे, लगी है भोजन की भूख, और कोई कहेगा पानी पियोगे तो आप पानी पिला रहे हैं सादा, ये नहीं चलेगा अखिलेश जी की राजनीति। उसको तो फांसी होना चाहिए, नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं। साथ में 120 बी का मुलजिम अगर वह है तो उसको भी वह ही तो मुख्य जड़ है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट भी किया था, हालांकि इस समय वो पहुंचे नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि वो चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त हैं, कई जगह 9 सीटों पर 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं। सही है, और कह रहे हैं कि जो है चुनाव में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं, किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि किसके लिए लड़ रहे हैं। मुलायम जी को कह रहे हैं, मुलायम जी ने एक आदेश पारित कर दिया, आज पुलिस विभाग में 3 प्रमोशन दे करके सारे लोग दरोगा बन के रिटायर हो रहे हैं, ये मुलायम जी के देन है। देखिए हम जात के राजपूत हैं तो थोड़े नहीं जो सत्य हो नहीं कहूँगा, मैं वहाँ होता तो इनको कॉलर पकड़ करके खींच करके मारता और भगा देता कि आज जब लाल चला गया तो आए, अब तक को भी उसके परिवार के दौड़े होंगे तो नहीं गए तो लोग ना पड़े, कहाँ थे उसमें डीएम हो एसडीएम हो, सारे लोगों की भूमिका संदिग्ध है, किसी की भूमिका उसमें से। रमेश को और दरोगा को दोनों को फांसी के फंदे पर, उसके पिता को आजीवन कारावास, ताकि उसमें रसरी जीवन भरे, वो ये जाने कि पैसे में कितनी दम है और कानून में कितनी दम है। कानून की दम दिखाना है तो यह प्रक्रिया होना चाहिए। एक घटना, जौनपुर की वो घटना जिसे सुनकर और देखकर दिल दहल जाता है, और अब जो है कार्रवाइयों की हम बात करें तो जो कार्रवाई हुई है, जो रमेश यादव जो उसमें मुख्य आरोपी था वो तो गिरफ्तार हो गया है, इसके बाद उसमें एक दरोगा राजेश यादव भी था जिसको भी गिरफ्तार दिखाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और ये आरोप है परिवार वालों का। अनुराग यादव की बहनें चीख कर चिल्ला कर कह रही हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हम कितना बार करें, कितना बार बोलें एक ही बात, और वो एकदम जाते ही वो भड़क जा रही हैं। हमारे साथ एक बार फिर से दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस विभाग में रह चुके हैं, कार्यरत भी रह चुके हैं, और अब जो है पुलिस विभाग के लिए एक वेलफेयर भी चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया कि वहाँ जो बहनें निश्चित रूप से उनका विश्वास उठ गया है, तो विश्वास उठने का तो मुख्य जड़ आईएएस और आईपीएस लॉबी है, दोनों विभाग है। अगर उसको पहले से यह न्याय मिला होता तो उसका पुलिस पर से या रेवेन्यू विभाग से विश्वास नहीं उठता, कोर्ट से भी उसका विश्वास उठ गया, वो कोर्ट से भी उम्मीद नहीं कर रही है। इसे कि कोर्ट की अगर जो विश्वास करेगी कब, मैं कह रहा हूँ कि तुरंत कोर्ट चढ़ ले, और चढ़ करके 1 सप्ताह के अंदर उसमें जब प्रत्यक्ष मारा गया है, पूरा देश जान रहा है, सारी मीडिया चैनल चल रही है, सारे लोग जान रहे हैं, सारे अधिकारीगण जान रहे हैं, तो तुरंत उस कोर्ट का एक लाइन में 3 दिन के अंदर, अभी एक कोई घटना घटित होती है, मान लीजिए कि एक दरोगा से कोई गलती होती है या एक किसी से गलती होती है तो उसको तुरंत बर्खास्त करते हैं ये एसपी कप्तान। अच्छा, दरोगा जो एक राजेश यादव जो उनके परिवार में एक दरोगा थे, सब इंस्पेक्टर, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर ली है, तो उनको गिरफ्तार तो
आप लोगों का चैनल आया, मैंने आवाज उठाया कि 120B का मुलजिम बना दिया जाए, उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो गई। सुबह चैनल चला, इसमें इतने लोग ट्वीट किए कि गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, दरोगा को गिरफ्तार किया जाए, दरोगा जी को, उसके भाई को फांसी दिया जाए, गिरफ्तारी हो। इतना ट्वीट कर दिए कि ये लोग निश्चित रूप से कहीं न कहीं से ये लोगों को खौफ अंदर घुस गई। ये लोग गिरफ्तार नहीं करते तो मामूली छीछालेदर हो रही है वहाँ। IAS रेवेन्यू विभाग और पुलिस विभाग दोनों की वहाँ छीछालेदर हो रही है। क्यों छीछालेदर हो रही है? क्या गिरफ्तारी तो हो गई, तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो उनकी नौकरी है वो बचे रहेगी कि मतलब नौकरी में फिर वो आ सकते हैं? अरे यार, आप लोग चैनल से आए कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं? उसको तो फांसी होना चाहिए, नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं? साथ में 120B का मुलजिम अगर वह है तो उसको भी वही तो मुख्य जड़ है। उसको तो फांसी के फंदे पर पहली रस्सी उसको लगे और दूसरी रस्सी उसके भाई को, तब मालूम होगा किसी का लाल कैसे लिया जाता है। जब ये दोनों जाएंगे इस दुनिया से तब न होगा। तो उसको तो ये मत कहिए कि आके नौकरी करेगा, नौकरी वो क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये जो न्यायपालिका है, हो सकता है कि वो छूट भी जाए पैसे के बल पर और नौकरी भी पा जाए, नौकरी भी अपील करके लिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि वहाँ निश्चित रूप से दोनों को फांसी के फंदे पर लटकवा दें और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के देखते रहें कि आज मैं अपने जो उत्तर प्रदेश के लिए मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, तो आज मैं एक परिवार को न्याय दे रहा हूं। अच्छा, वहाँ तो यह होना चाहिए। इसमें जो है अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट भी किया था, हालांकि इस समय वो पहुंचे नहीं हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि वो चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त हैं। कई जगह 9 सीटों पर 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और आपको लगता है कि उस ट्वीट पर जो है कार्रवाइयाँ हो रही है? अरे यार, अरे ट्वीट क्या होता है? ट्वीट हम भी कर देंगे, ट्वीट आप भी कर देंगे, मुख्यमंत्री जी का ऐप खोलेंगे, प्रधानमंत्री का ऐप खोलेंगे और उसमें ट्वीट कर देंगे। अखिलेश जी सो करके आप आराम से कंबल में सो रहे हैं, ट्वीट कर दिए और उस परिवार को सांत्वना दे दिए। ये अखिलेश जी की राजनीति नहीं चलेगी, ये नहीं मैं मानता हूँ। जिसको विश्वास होगा वो जा करके मान ले, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। अखिलेश जी वहाँ निश्चित रूप से नहीं जा रहे हैं। कहीं न कहीं से उनके ऊपर जो दाग लग रहा है कि यादव का मामला है, तो ये कहीं न कहीं से दाग सही है। और कह रहे हैं कि जो है चुनाव में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं। किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि किसके लिए लड़ रहे हैं? उस विधानसभा के सारे क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भी विधानसभा से लड़े हैं, तो हमारे विधानसभा से लड़े हैं तो ये आम जनता के लिए लड़े हैं। तो उसके लिए वह परिवार आम जनता में नहीं है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। वो 12 बजे रात को पहुँचते, लेकिन पहुँचना चाहिए। अखिलेश जी को तो वहाँ पहुँच करके करना चाहिए कि अरे जोगी, जब तक तुम इसको फांसी के फंदे पर लटकवा नहीं देंगे और जब तक पूरी जमीन ध्वस्त करके इसका मकान ईंट गिरा नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं हिलूंगा। तब मैं मानता अखिलेश जी ये झूठी आंच पोंछने का काम एक ट्वीट करके और जो कर रहे हैं कि हमको भूख लगी है तो कोई कहेगी पानी पियोगे, लगी है भोजन की भूख, और कोई कहेगा पानी पियोगे तो वहाँ पानी पिला रहे हैं सादा। ये नहीं चलेगा अखिलेश जी की राजनीति। यहाँ सीधी बात है, हमारे जोगी जी की भी राजनीति नहीं चलेगी। वहाँ निश्चित रूप से जिस तरह से उसका लाल गया है, वो दोनों फांसी के फंदे पर। कह रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव होते तो अब तक पहुँच गए। देखिए, माननीय मुलायम जी का अब एक घटना बता दूँ। जब माननीय मुलायम जी का छेड़ दिए तो माननीय मुलायम जी एक करहना में कांड हुआ था। एक जनपद बस्ती जिला था, अब सिद्धार्थनगर थाना धर्मसिंह। 13 यादवों का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन वो इनकाउंटर बिल्कुल गलत हुआ था, पुलिस ने किया था, जिसमें 36 लोग बर्खास्त हुए और सेवा में आए नहीं। डॉक्टर चंद्रिका राय, यही गाजीपुर के रहने वाले की बात मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर चंद्रिका राय के भाई थे बीके राय, और उन्हीं के सौजन्य से वो इनकाउंटर हुए थे। और कहीं न कहीं से वो जो इनकाउंटर कराने वाले थे, जो कहे कि मुझे बदमाश आए हैं मारने के लिए, तो वो पांडे जरूर लिखते थे, लेकिन बाई कास्ट भूमिहार थे, तो इनके भी बीके राय भी भूमिहार थे, इनका उससे था, और उसी में उनका वहाँ इनकाउंटर 13 हो गया। माननीय मुलायम जी हेलीकॉप्टर लेके खेत में वहीं गाँव में उतर गए और कहे जब तक इनको नस्तो नावल्द नहीं हो जाएगा,
पूरे पुलिस वाले नहीं गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पूरे यहाँ के जो लोग इसमें संलिप्त गांव के हैं वो नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं नहीं मानूंगा। और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा, सबको बर्खास्त करना पड़ा, सबकी गिरफ्तारियां होने लगी। क्षण से खून का आंसू घूम करके रोते थे। किसी तरह जा करके त्रिजुगी साइकिल से चलता था। ये भी नहीं कि बहुत बड़े आदमी के यहाँ गए थे मुलायम जी, नहीं, त्रिजुगी यादव साइकिल से चलते थे और उनको 2 बॉडीगार्ड सिपाही मिले थे तो वो भी उनके पीछे पीछे साइकिल से चलते, लेकिन उसके 3-4 बेटे एक साथ मारे गए थे। रिश्तेदार वगैरह मिला करके पंचायत की नीयत से आए थे, 13 मारे गए। तो मुलायम जी एक कुछ न कुछ उनके अंदर थी। अगर मुलायम जी होते तो हमें अंदाज़ा जहाँ तक है कि वो हो सकता है कि गाड़ी और हेलीकॉप्टर भी नहीं ढूंढते, पैदल भी चले जाते धोती कंधे पर रख के। मुलायम जी तो वो चीज़ थे ना। मुलायम जी को कह रहे हैं, मुलायम जी ने एक आदेश पारित कर दिया, जो आज पुलिस विभाग में 3 प्रमोशन दे करके सारे लोग दरोगा बन के रिटायर हो रहे हैं, ये मुलायम जी के देन है। देखिए हम जात के राजपूत हैं तो थोड़े नहीं जो सत्य हो नहीं कहूँगा। मुलायम जी ने कह दिया कि जो बॉर्डर पर जो भी आर्मी BSF जवान शहीद होगा उसकी पहले बिल्ला बेल्ट टोपी आती थी, उन्होंने आदेश किया था कि शरीर का एक टुकड़ा भी मिलेगा तो उसके घर जाकर के सलामी दी जाएगी। ये मुलायम जी के अंदर कुछ थी, ताकत थी, तभी उनको नेता की उपाधि क्यों मिली थी। क्यों नहीं माननीय अखिलेश को मिलेगी, क्यों नहीं और किसी को मिलेगी। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र था वो आदमी, धरती पुत्र तो ये हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे वही उठाए थे इनको राजनीति में, माननीय मुलायम जी को तो धरती पुत्र का उन्होंने उपाधि दे दिया था। इसलिए चौधरी चरण सिंह धरती पुत्र से किसानों के में चले थे तो उन्होंने उपाधि दिया। लेकिन मुलायम जी की एक ताकत थी और मुलायम जी एक अलग ही राजनीति करते थे, उनकी राजनीति एक भिन्न थी। अच्छा, अभी खबर आ रही है कि जो राजस्व विभाग है अब जो है उस गांव की नापी कर रहा है। अरे अब क्या नापी करेगा, अब गया है उसकी लाश को नापने अनुराग की, अब तक क्यों नहीं नापे। अब उसकी लाश को नापने गए हैं कि उसकी कितनी बड़ी शरीर, गर्दन कितनी लंबी थी और उसके धड़ कितना लंबा है। अरे रेवेन्यू विभागों को अगर हकीकत में मैं वहाँ होता तो इनको कॉलर पकड़ करके खींच करके मारता और भगा देता कि आज जब लाल चला गया तो आए, अब तक को भी उसके परिवार के दौड़े होंगे तो नहीं गए तो लोग नापने कहाँ थे। उसमें DM हो SDM हो, सारे लोगों की भूमिका संदिग्ध है, किसी की भूमिका उसमें से। पुलिस विभाग को वहाँ कानूनी प्रक्रिया से मैं मानूंगा कि गलत है, लेकिन रेवेन्यू विभाग का यह मैटर है जमीनी विवाद, तो वहाँ रेवेन्यू विभाग 1000% दोषी है। उतने लोगों को वहाँ से कह तो दिया कि इन लोगों को तो सजा जो मिल रही है, कह रहे हैं कि दरोगा जी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। पहले तो जितने उसमें संलिप्त कर्मचारी हैं सबको बर्खास्त कर दिए, सब झेलें। किसी का जब बुढ़ौती का सहारा टूट गया तो कैसा कोई कर्मचारी या कैसा कोई वहाँ रह गया है, वहाँ कहाँ मानसिकता वहाँ जो है रह गई है, वहाँ तो बिल्कुल मानसिकता सबकी गंदी है ना। अच्छा, एक बात और, बार जो है लोग जा रहे हैं सवाल पूछ रहे हैं, जो अनुराग की बहनें हैं वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग सवाल जाके प्रशासन से करिए, बार हम ही से उल्टा सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात का पक्षधर 100% हूँ। उसके बहन को जो अपने भाई को खो करके झेल रही है और उससे चैनल वाले हों, मीडिया वाले हों या जो भी हों या सब जब इतने लोग सांत्वना देने, हम देख के वहाँ जा करके पूछ रहे हैं तो उनकी आत्मा पर क्या गुजर रही है। बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, उसको जरा सा भी सांत्वना नहीं होने दे रहे, भूलने नहीं दे रहे हैं, अपने भाई के गम को जरा सा भी बर्दाश्त कर दे। अब जा करके उसमें खोद दिए, कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया, कहाँ कटी थी, कहाँ फटी थी, अब क्या करोगी। तो उसके बहाने तो झल्लाएंगे और झल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन कहीं कहीं मीडिया की सक्रियता से ही इतना मैटर हाईलाइट, मीडिया का काम उठाना है, लेकिन उसकी बहन के ऊपर जो परिस्थिति गुजर रही है उसका भी कहना कहीं से सत्य है। हम मीडिया को गलत नहीं कर रहे, मीडिया अब लीजिए छेड़ दिया आपने, अब एक ठो नहीं छेड़ेंगे तो हमको तो कुछ कहना पड़ेगा। मीडिया की वह ताकत थी कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, मीडिया ने ऐसा उठाया, आज मुख्यमंत्री को उस हत्या पर समय नहीं है कि दिल्ली में हत्या हुई थी निर्भया कांड की, और 4 मुख्यमंत्री, यही अखिलेश यादव को टाइम थी,
और कैसे मारी गई इसका मैं इसमें तो विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। अब गिरता जा रहा है। तो आपके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है? जंगल राज चले न चले, हम ये सब ये नेताओं का काम है जंगल राज करना, मेरा काम नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि कानूनी प्रक्रिया से किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी की आत्महत्या करने में, किसी के साथ रेप करने में, किसी के साथ जघन्य अपराध करने में, किसी की लूट करने में कोई भय नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे माननीय योगी जी की सरकार में बिल्कुल निश्चिंत है, यह हम इसको हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन आए दिन घटनाएं हो रही हैं तो हम कैसे माने कि योगी जी की हानक है? हानक हम नहीं मान रहे हैं। अच्छा, कई मामलों में देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी मिल लेते हैं पीड़ित परिवार से, बुला लेते हैं, उनके विधायक, उनके जो प्रतिनिधि वो लोग लेके जाते हैं वहाँ पे मिलवा देते हैं। इस मामले में ये तक नहीं हुआ, ना अखिलेश यादव जी भी बुला के मिल लेते हैं, ना वो मिले ना ये मिले, आखिरकार? देखिए, यह बात आपकी क्वेश्चन गलत है। हम सरासर इसको गलत है कि लोग कहते हैं कि बुला लेते हैं। कैसा बुलाना? हम आपको मुख्यमंत्री बना के भेजे हैं, हमको आप प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, आपको विधायक बना के भेजे हैं, आपको सांसद बना के भेजे हैं, तो आप आइए मेरे लिए। वोट के लिए तो मेरे घर 3 बार आए पैर छूने। तो आज मेरे ऊपर संकट पड़ा तो समय निकाल के आओ, पैदल आओ, हेलीकॉप्टर से भी नहीं। हम इस चीज़ को मानते हैं, हम नहीं मानते चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे उसका विधायक हो, चाहे सांसद हो। योगी जी को भी जाना चाहिए। अरे जाना चाहिए कि अब तक वहां जा करके पहुंच करके योगी जी को तो आदेश करना चाहिए कि हाय डीएम अभी घर गिरा कि नहीं गिरा, तुमको गिरा दूंगा। अब योगी जी को तो एक फरमान जारी करना, उनका फरमान ही इफरात होता है। इसलिए कि उस मठ के मंडलेश्वर हैं, जिसकी कितनी व्याख्या की जाए वो कम ही है, उसके मंडलेश्वर हैं, आज हमारे देश के मुख्यमंत्री भी हैं। इन पदों से भी वो कर रहे हैं, रनवे कर रहे हैं, तो उनको अब तक पहुंच करके सारा आदेश निर्देश स्वयं देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, इसलिए कि उस परिवार के रमेश को और दरोगा को, दोनों को फांसी के फंदे पर, उसके पिता को आजीवन कारावास, ताकि उसमें रसरी जीवन बढ़े। वो ये जाने कि पैसे में कितनी दम है और कानून में कितनी दम है। कानून की दम दिखाना है तो यह प्रक्रिया होना चाहिए। उसके सामने जब उसके लालों की फांसी की सज़ा होगी और जब उसके लाल फांसी के फंदे पर लटकेंगे, सुनेगा और लाश से मुलाकात भी नहीं कर पाएगा, तब ना उसको एहसास होगा। कैसे एहसास होगा कि किसी का लाल कैसे लिया जाता है? तो हम तो चाहते हैं कि उसको जिंदा रखा जाए, लालता को, और उसके बच्चों को फांसी की सज़ा दी जाए। तो चलिए, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी, पूर्व दरोगा जी थे, और ये तमाम मुद्दों पर हम एकदम से बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और उस मामले में त्वरित न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बुलडोजर गरजता है और चलता है, उस तरीके से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।